पे और मैंने बाल भाई भी नहीं है नहा के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है, मैंने टाइम नहीं देखा है अभी, मैं आपको पहले टाइम देख के बताती हूँ कितना हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 के करीब, मतलब 12:30 ना बजने वाले हैं। और मैं नहा धो ली हूँ। इवांशी ना अभी तक सो रही थी, तो इसलिए मैं जो है ना वेट में थी। मैं इवांशी के वेट में थी, वो कब उठेगी और उसको कब नहलाऊंगी। तो ये देखिए क्या हुआ इवांशी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? इवांशी क्या कर रहे हो आप? आपको नाई नाई नहीं करनी बेटा, करनी है ना? आप तो सो रहे थे, मम्मा नहा ली थी। जब से आप सो रहे थे तो मम्मा को तो नहाना ही था ना। और ना अभी इसकी दादी गई हुई है वहीं पे, मतलब कि प्लॉट पे ही। और मैं जल्दी जल्दी में नहाई हूँ। मुझे ये हो रहा था कभी ये उठ गई बीच में तो फिर मुझे वैसे आना पड़ेगा। और मुझे ना सर भी धोना था सर भी धोना था। और मैं जल्दी जल्दी में सर भी नहीं धो के आई। मैंने सोचा चलो अगर जब ये उठ जाएगी ना तो वैसे धो लूँगी, मतलब बाथरूम में वैसे जाके धो लूँगी अभी नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता नहाने धोने में और सर धोने, मतलब नहाने में और सर धोने में। तो इस वजह से मैंने सर नहीं धोआ। अभी पहले से नहलाऊंगी उसके बाद में सर धोऊंगी, क्योंकि ना मुझे अपना सर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है अभी इस टाइम पे। और मैंने बाल भाई भी नहीं है नहा के, इसी वजह से कि बस जब सर धोऊंगी ना जब भी भाऊंगी। इमानशी क्या कर रहे हो आप बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ कुछ कुछ। और इसने कर ली है पोटी भी, है ना इमानशी? कर ली है ना, मेरे अच्छे बच्चे ने पोटी भी कर ली है। बच्चा बोलो, बच्चा, छोटा बच्चा बोलो इवांशी, छोटा बच्चा। भैया भैया क्या है भैया? अब पता है क्या होता है कि जब भी इसके पापा शाम के टाइम आते हैं ना तो इतनी तेज चिल्लाती है कि पापा 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 पापा, मतलब ऐसे करती है। तो ये देखिए, तो ना मैं कोशिश, मतलब मेरी ये रहती है कि ना मैं इसकी वो रिकॉर्ड कर पाऊँ कैसे ना कैसे, पर हो ही नहीं पाती है। इससे पहले पता नहीं, इससे पहले वाले व्लॉग में शायद मैं कोशिश कर रही थी कि ना इसकी वो रिकॉर्ड करूँ, इसकी आवाज़ कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है, पूरी इसकी वीडियो बनाऊँ, पर हो ही नहीं पाया। देखूंगी किसी व्लॉग में ना, मतलब कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की अच्छे से। तो इतनी तेज चिल्लाती है ना पापा, इतने मजे आते हैं ना इसको देखने में। मतलब जब बड़ी हो जाएगी कभी इसकी वीडियो उठा के देखेंगे ना, सच में बहुत दिल खुश होएगा कि छोटी सी इवांशी कैसे करती थी, है ना इवांशी? कौन है उसमें, कौन है? मम्मा, मम्मा। तो मैंने ना ये नहा के पहना है आज, बहुत दिन बाद में पहना है। और जब मैंने ना स्टार्टिंग में ये मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर इतना कुछ खास नहीं लगा पहनने के बाद में। मतलब होता है ना कि चीज़ जब दूर से दिखती है तो इतनी अच्छी लगती है, और जब मंगा लेते हैं ना और पहन के देखते हैं फिर इतना ज़्यादा मतलब मन नहीं करता पहनने का। तभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसा लग रहा है ये। तो ये ना कुछ ऐसा लग रहा है, देख लो। थोड़ी ना फिटिंग अजीब सी लग रही है मुझे इसकी, कुछ खास नहीं लग रही है। यहाँ से भी देखो थोड़ा लूज़ है, और वैसे भी यहाँ से ना ये टाइट है काफ़ी ज़्यादा, तो अजीब सा लग रहा है। वैसे ठीक है, वैसे सही आ रहा है, लूज़ ही आ रहा है। मतलब गर्मियों में तो देखिए लूज़ ही थोड़े अच्छे लगते हैं। नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? चलो तो अपना अपना टॉवल उठाओ जल्दी से। कहाँ पे है तुम्हारा? जल्दी उठाओ भैया, इवांशी लेट हो जाएंगे हम तो नहाने में। मम्मा तो नहा लिया, बहुत देर हो गई मम्मा को नहाए हुए। लो, और मैंने काम ना सारा खत्म कर दिया है। देखिए चल दिए इवांशी अपना टॉवल लेके चल दिया नहाने के लिए। चलो चलो चलो, मैं आपको दिखाई दी तो रही हूँ बेटा। चलो चलो बाथरूम में चलेंगे, चलो बाथरूम में चलेंगे, चलो 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 चल रही है। अभी आप देख सकते हैं इवांशी चल रही है। चलो चलो, लाइट बंद है ना इसलिए डर रही है। आ बेटा, आओ तुम आओ, चलो। चलिए पहले मैं इसको नहला देती हूँ और उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो बस अभी जो है ना मैंने इवांशी को नहला दिया है। और इवांशी ना काफ़ी, मतलब अगर ऐसा होता है ना कि सो जाती है तो काफ़ी टाइम बाद में उठती है। बहुत बार तो वैसा ही हो रहा है। अगर इसे सुबह के टाइम में मैं सही टाइम पे नहला दूँ, मतलब कि 10 या 11 के बीच में, जैसे ये ऑफिस जाते हैं तभी मैं इसको मतलब ज़्यादातर तो नहला ही देती हूँ। और कई बार ये सो जाती है ना तो ऐसा होता है कि अब आजकल थोड़े लंबे टाइम तक सो जाती है, 1.5-2 घंटे के लिए। और उठती भी है ना बीच में तो दोबारा सो जाती है, तो इसलिए ना फिर मुझे बाद में नहलाना पड़ता है इसको।
और एक बार ना मैं इसके काम ख़त्म कर देती हूँ ना, नहलाने धुलाने के, या फिर जो कुछ भी मुझे इसको बना के खिलाना है, अगर खिचड़ी खिलानी है वो, या फिर मैं रोटी बना के इसको अगर सब्ज़ी के साथ में या आलू के साथ में खिला रही हूँ वो, तो थोड़ी ना टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बच्चे के कम से कम काम ख़त्म हो गए तो हम अपने काम देख सकते हैं। और तो यहाँ पर देखिए जो नहलाने का काम है वो सबसे मेन ही होता है बच्चे का। तो सुबह के टाइम बच्चे नहा लेना, उसके बाद में हम अपने काम में आराम से लग सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि घर पे कोई है ही नहीं, मतलब कि ये तो वहाँ पे जाते ही हैं ऑफ़िस में और मम्मी भी चली जाती है, तो बीच में ये मेरे साथ ही रहती है। और बिल्कुल मतलब इतने नाटक कर दिए ना कि मुझे कुछ नहीं करने देती। जितना हो सके ना मैं सुबह सुबह ही काम ख़त्म कर लेती हूँ अपने, मतलब झाड़ू पोछे का भी और खाना बनाने का भी। बस खाना रहता है और जो थोड़े बहुत बर्तन जो खाना खाते हैं ना वो रहते हैं। तो बस देखिए अभी मैंने ना इसको तेल लगाने के लिए बोला था, आपने भी देखा होगा, अब ये नीचे बैठने लगी है। पहले वीडियोज़ में आपने देखा होगा ना, तो इतनी ज़्यादा नखरे दिखाती थी ना सर में तेल लगवाने के लिए। अब इतनी बातें समझने लगी है कि तभी बैठ जाती है बोलते ही कि हाँ नीचे बैठना है और तेल लगवाना है। तो बच्चों को धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती है कि हाँ ये काम जो है ना ये तो होने ही है, नहाने के बाद में जो है ना तेल लगाएगी मम्मी ज़रूर। तो फिर अब इसको ना पता चलने लगा है इस चीज़ का। तो यहाँ पर ना मैंने तौलिया लगा दिया है, मतलब यहाँ पर गेट पे, क्योंकि गीला हो रहा था। और फिर ज़्यादातर तो ऐसा हो रहा है, ये भी सुबह के टाइम जाते हैं ना, और जेंट्स लोगों का तो होता ही ऐसा है कि ये नहीं कि मेरे घर की बात ही है, कि सबके घर में यही होता है कि जेंट्स लोग जाते हैं नहा धो के और बेड पे तौलिया डाल के ऐसे ही चले जाते हैं। और इसके पापा तो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। और फिर मैं बाद में उठाती हूँ उनको, तो मैं बोलती हूँ उनको कि ऐसा मत कीजिए, थोड़ा ना मेरी भी हेल्प कर दीजिएगा कि ये जो तौलिया वोलिया है या फिर जूते वूते निकालने हो आपको तो साइड में निकालना करो। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ना इनको बताती रहती हूँ और ये मुझे बोलते हैं ठीक है जी, सुन गया समझ में आ गया। तो हस्बैंड लोगों को ये होता है कि कर तो देते हैं वे इतना कहने के बाद में, लेकिन बहुत बार कहना ही पड़ता है, बिना कहे मतलब करते नहीं है। और अगर मैं बोल देती हूँ ना से तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। अभी जो कुछ खाएगी अपने आप से खा लेगी थोड़ा बहुत। सुबह मैंने चावल बना दिए थे इसलिए क्योंकि खा लेती है हल्का फुल्का, नहीं तो जो रोटी होती है ना उसको तो कम ही खाती है, ना के बराबर ही खाती है बल्कि। तो अभी मैंने ना सर नहीं धोआ है क्योंकि ये ना भी रह नहीं रही है, थोड़ी देर बाद में देखूँगी अगर ये किसी चीज़ के उसमें लग गई, काम में या फिर खेलने में लग गई, तो देखते हैं जब धोंगे। ऐसा ही होता है कि जब ये दोनों चले जाते हैं ना, इसके पापा भी उसकी दादी भी, तो बहुत कम मतलब मुझे अकेला छोड़ के मेरे पीछे पीछे रहती है। तो अभी लगी हुई अपने खाने में, थोड़ा बहुत खाएगी जितना खाएगी। और काम तो मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिए थे अपने, जो भी घर का काम होते हैं बस, क्योंकि फिर उसके बाद में ना ये करने नहीं देती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह ही ख़त्म कर दूँ सारे काम और फिर से लेके बैठ जाऊँ। बीच में जो काम रहते हैं ना तो इसी के रहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिंगवा लेती हूँ बस, वही नहीं तो शाम के टाइम ही ख़त्म करती हूँ काम। और मुझे ना कपड़े भी धोने हैं, कल मैंने धोए नहीं थे और शाम के टाइम धोने हैं। इसके पापा के भी कपड़े रखे हुए हैं और इसके पापा बोल के भी गए थे कि आज कपड़े धोने हैं। तो मैं बोल रही थी, मैं दिन में तो मैं धो ही नहीं सकती वैसे भी, क्योंकि करने ही नहीं देती है दिन में कुछ भी। तो मैं अभी जो है ना शाम के टाइम ही लगाऊंगी मशीन, जब ये आएंगे या फिर इसकी दादी आ जाएगी ना तब उस टाइम में मशीन लगाऊंगी, तभी धुलेंगे कपड़े, क्योंकि इसको ले लेगी फिर इसकी दादी तो फिर मैं धो दूँगी। पर अभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर में सर धोती हूँ, देखती हूँ उसको किसी न किसी चीज़ में लगाती हूँ, जब जाके काम करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद में ना इवांशी सो गई थी, और ये आपको पता ही है बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए सोती है। और जैसे ही मैं आई ना कमरे में से तो यहाँ पर ये उठ चुकी थी, और मुझे ना इतनी हंसी आई सोच के कि मैं सोच रही थी ये सो गई यार, मैं अपने काम ख़त्म करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा ना तो मैं हैरान हो गई सच में, कि मतलब इसकी नींद ना इतनी कच्ची है कि बस क्या बताऊँ, जभी का जभी उठ जाती है। और सोना हो तो ना एक तरह से तुक्का भिड़ना होता है इसका, कि जब इसको नींद आती है तो वो आराम से सो जाती है, 2 घंटे भी सो जाएगी, 3 घंटे भी सो जाएगी, लेकिन वो बस ऐसे ही। नहीं तो ज़्यादातर तो इसकी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत आराम से उठती हूँ, बेड पे से भी अगर मुझे उठना हो ना इसको सुला के। और रात के टाइम भी यही हालत रखती है मेरी, मैं बड़ी मुश्किल से ना करवट लेके सोती हूँ, नहीं तो इसकी तरफ ही मुँह करके लेटना पड़ता है मुझे। तो ऐसा ही होता है बच्चों में, और मेरे बच्चे के साथ में तो देखिए ऐसा ही है। औरों के बच्चे होते होंगे बिल्कुल शांत, और जैसे होता है ना कि दूध पिया और सो गए और काम भी करने दिया मम्मी को, तो बस उनमें से तो नहीं है मेरी लड़की। थोड़ी है जो ज़्यादा बच्चे थोड़े रोने वाले होते हैं उनमें से ही है थोड़ी। तो देखिए यहाँ पर अभी ना मैं कमरे में आ गई हूँ, सिंगवाने के लिए आ गई हूँ। अभी जो है ना ऑलमोस्ट शाम का टाइम होने वाला है, और मैं यहाँ पर ना बेड की चादर बिछा रही थी, लगाने वाली थी झाड़ू।
क्योंकि अभी जो है ना इसकी दादी आ गई थी और इवांशी ना मतलब उसकी दादी पे ही थी। तो मैं सोच रही थी चलो जब तक मैं ना झाड़ू लगा लूँगी और चादर भी बिछा दूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ खाती रहती है ना, जैसे कि नमकीन वमकीन मैंने इसको दे दी या फिर इस पर इसने खिचड़ी भी बैठ के खाई थी। तो बच्चे तो देखिए गिरा गिरा के ही खाते हैं, वो वैसे आराम से हमारे की तरह तो खा नहीं सकते हैं। तो सफाई या फिर इधर उधर का सिंगवाना तो लगा ही रहता है पूरा दिन में। तो देखिए जो चादर है ना ये मैं ज़्यादातर ओढ़ती हूँ। कूलर चल रहा मतलब चलता है ना जो रात के टाइम, खासकर तो रात के टाइम ही चलाते हैं हम, तो उसमें मुझे ना ठंड चढ़ जाती है और मैं ना ज़रूर ओढ़ के पड़ती हूँ। मतलब ये मुझे बोलते भी है कि तुझे पता नहीं एसी सूट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा शरीर पता नहीं कैसा है कि ना मुझे जल्दी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ना मैं ये चादर साइड में रख के रखती हूँ। पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये मम्मी ने ली थी गर्म, ये बेडशीट टाइप है, मतलब बिछाने की, बेड पे बिछाती थी मैं इसे सर्दी में। लेकिन अब सोचा चलो गर्मी है कोई नहीं, तो हल्की तो वैसे भी है, तो चलो इसे मैं बाद में वैसे जैसे ही चलता है ना कूलर तो उसी में ही ओढ़ लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पर मैं ना झाड़ू लगा रही हूँ अपनी। और ये जो पायदान है ना ये काफ़ी ज़्यादा ना हल्के आ गए हैं, वैसे तो अच्छे हैं, मुड़ जाते हैं ज़्यादातर, जैसे इसके ऊपर को चलते हैं ना तो मुड़ जाते हैं, तो उन्हें बार बार सही करना पड़ता है मुझे। और यहाँ ना मम्मी के कमरे में आ गई हूँ मैं। मम्मी वाले रूम में पता है क्या है, इवांशी खेलती है ना कुछ बेड पे डाल के रखती है, और अभी इसने ना जो ये माचिस है ना तो वो उसने खोल के रख रखी थी, उसमें से जो तिल्ली है ना वो भी वहाँ पे बेड पे पड़ी हुई थी, तो उसको ही बंद करके रख रही थी मैं। और इसकी गाड़ी भी वहीं पे रखी थी। बहुत सारा सामान ना फैला ही रहता है सुबह के टाइम, और क्योंकि ना इसको लगाना पड़ता है किसी न किसी काम में, किसी न किसी खेल में, क्योंकि मम्मी लगाती है, फिर मैं सुबह खाना बनाती हूँ, नहीं तो फिर ये किसी और चीज़ में लगती नहीं है वैसे, नहीं तो फिर बाहर जाके बैठेगी मम्मी के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने बरामदे में भी लगा ली है झाड़ू। और सिंगवाना ना मैं सुबह के टाइम लगा, मतलब जैसे सुबह की जो झाड़ू लगती है ना वो कुछ हद तक तो मैं सुबह ही सिंगवा देती हूँ सामान, क्योंकि देखिए लगातार जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तभी मैं सारा कुछ सिंगवाऊँ तो वो नहीं हो पाता मुझसे। और मतलब होता है ना कि एक साथ कहाँ काम होते हैं इतनी जल्दी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सिंगवाती रहती हूँ। यहाँ पे ना देखिए आप कपड़े पड़े हुए हैं साइड में, तो ये धुलने हैं। मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम धोऊंगी, तो देखते हैं शाम के टाइम, तो वैसे मुझे टाइम लगेगा या नहीं लगेगा कुछ पता नहीं है। और बस मैंने झाड़ू लगा ली है अपनी, और इसके बाद में मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कर ली थी एक्सरसाइज भी, और एक्सरसाइज करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, तो मैं सोच रही थी पहले झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद में ही नहाऊंगी। तो जी मैं नहा ली हूँ, मतलब शाम के टाइम में नहाती हूँ। मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद में नहाने की ज़रूरत पड़ी जाती है, इतने पसीने आते हैं। तो नहा ली हूँ और सर धो लिया है मैंने, क्योंकि मुझे सर धोना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी देखिए इवांशी जो है ना बैठी हुई है, और धो लिया मैंने भी यहीं छोड़ दिया। कल मैं इनको बोल रही थी, आज अपने आप ही छोड़ दिया। सर मतलब पूछा था ना तो थोड़ा गिल्ला है अभी। और अभी ना इवांशी बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही थी। इसको बोला मैंने कि तेरे पापा आ रहे, जब जाके थोड़ा सा एक्टिव हुई है बाहर जाने के लिए, तब ये बाहर जाएगी। अब बनाऊंगी सब्जी, तो मैं सोच रही हूँ बैंगन एक रखा है तो बैंगन बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम वैसे भी इतनी भूख नहीं होती है। और ये वैसे 7 बज चुके हैं, मैं अभी आपको टाइम बता दूँ, ज़्यादा टाइम हो जाएगा बनाने में, इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो खाना ही बना लेते हैं पहले, उसके बाद में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, क्योंकि तब तक ये भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आए नहीं है। और ये देखिए कैसे कर रही है। पापा आ गए वांशी, पापा आ गए, पापा आ गए, जल्दी जाओ बेटा, पापा आ गए। तो बस अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में, और किचन में मैं लेके आ गई हूँ आलू, टमाटर, प्याज और बैंगन, क्योंकि बार बार जाना पड़ेगा इसलिए मैं एक साथ ही भर के ले आई हूँ सारे। दूसरी साइड में रखे हुए हैं ना, इसलिए मेज की साइड में। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैंगन काट लिए हैं, और जो आलू है ना उनको भी काट लूँगी। आलू मैं कितने सारे लेके आ गई हूँ पता नहीं क्या सोच के, लेकिन एक ही बैंगन था ना, तो बस मैंने उसमें करीबन 5 के आसपास में आलू डाले हैं, क्योंकि मैं इसलिए सोच रही थी कभी बिल्कुल ही थोड़ी सी सब्ज़ी बने तो थोड़े बहुत आलू तो उसमें दिख ही जाएंगे। शाम के टाइम ना वैसे भी इतनी भूख तो होती नहीं है, और सोचते हैं कि ना थोड़ी सब्ज़ी बन जाए तो ठीक है, नहीं तो शाम के टाइम की जो सब्ज़ी होती है ना और वो सुबह बचती है तो खाने का भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी जो है ना वो कट गई थी, मतलब कि आलू और बैंगन मैंने
काट दी थी और वो मैंने धो लिए हैं। अब जो है ना बस मैं प्याज जो है ना इस चॉपर में कर लूँगी। और मैं ना आज क्या सोच रही हूँ, थोड़ा अलग सोच रही हूँ कि प्याज और लहसुन को पहले मैं अलग इसमें चॉपर में करती थी और टमाटर और मिर्च को अलग करती थी। लेकिन आज सोच रही हूँ ना कि प्याज और लहसुन और साथ में टमाटर और मिर्च को भी इसमें ही पीस दूँगी, क्योंकि ना मैंने मतलब वीडियोज़ में देखा है कि इस तरीके से भी बनाते हैं। अभी तक ना मैंने बना के देखा नहीं है कि कैसी बनती है कैसी नहीं, लेकिन आज सोच रही हूँ कि देखो, और इनको भी नहीं बताऊँगी कि भाई मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें पीस लिया है। और अगर ना टमाटर और हरी मिर्च वैसे पीसने जाए ना तो ढंग से पीसती नहीं है, मतलब प्याज के साथ में तो ढंग से पीस गई है इसमें। तो मैं ना अभी ऐसे ही जो तेल है ना वो फ्राई पैन में डाल लूँगी और उसी के अंदर ये सारी चीज़ डाल दूँगी। नहीं तो देखिए प्याज और लहसुन को पहले भूनना पड़ता था, मतलब कि वैसे अगर हम करते हैं तो। और ये जैसे टमाटर और प्याज मैंने दोनों मिक्स कर दिए ना, तो बस मैंने तेल में जीरा छोड़ दिया है और इसको छोड़ दूँगी और इसको ना अच्छे से पका लूँगी, कहीं सब्ज़ी अच्छी भी ना लगे। देख के वीडियोज़ मैं बना तो रही हूँ, मुझे भी थोड़ा ये हो रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि ना सब्ज़ी ना इनको बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये खुद भी बोल रहे थे कि नहीं देखने में थोड़ी वैसी लग रही थी लेकिन अच्छी लग रही थी। और बस इसे ना तेल में ना अच्छे से पका लूँगी मैं, क्योंकि देखिए प्याज का ना ऐसा होता है कि जब अलग से पकाते हैं ना तो उसका कच्चापन निकल जाता है। और मैं तो वैसे भी पहली बार इस तरीके से बना रही हूँ ना, तो होता है कि और अच्छी तरीके से पका ले तो तसल्ली हो जाती है अपने आप को भी। तो यहाँ पर तेल ना छोड़ दिया था यहाँ पर इसने, जो मसाला था उसने। तो बस उसके बाद में मैंने डाल दिए थे अपने आलू बैंगन। और इस तरीके से ना फ्राई पैन में मैं बनाती हूँ ना तो इनको अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं फ्राई पैन में बनाती हूँ। नहीं तो कुकर में बनाती हूँ ना तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब पक जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, तो वो इन्हें अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं मतलब फ्राई पैन में ही बना देती हूँ उनके कहने पे। नहीं तो जैसे कि आपको पता ही है ना कि जल्दी में अगर बनानी हो ना कभी तो कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और इस जल्दी की वजह से ही मैंने बनाई थी, मतलब इसमें चॉपर में दोनों प्याज और टमाटर मतलब लहसुन ये सब मैंने इसलिए करके देखा था कि कभी जल्दी में बनानी हो ना तो देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आ गए थे और इवांशी लगी हुई है बेल्ट को छेड़ने में अपने पापा की, और इसको यहाँ दिखा रही थी मैं कि ये अपनी मस्ती में लगी हुई है, कभी कुछ उठा रही है कभी कुछ उठा रही है। तो यहाँ बस हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और धीमी आंच पे इसे ना पकने दूँगी। साइड में रख दिया मैंने, आटा मैंने गूँध दिया था। और मैंने ना अपना मल्टीग्रेन रोटी वाला आटा गूँधा है, वो मैंने नीचे रखा हुआ है ड्रम, ऊपर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रोटी बना रही हूँ ना मैं ये गेहूं के आटे की बना रही हूँ, क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी मम्मी खाती है और इसके पापा खाएंगे। और मैं जो है ना गेहूं के आटे की रोटी अभी फ़िलहाल नहीं खा रही हूँ, मतलब खा लेती हूँ बीच में एक आध बार। वैसे तो मैं जो ये दूसरे वाला आटा है ना उसी की खा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ मेरा वेट जो है ना थोड़ा कम हो जाए। और भी ज़्यादातर तो देखिए टमी निकल रहा है मुझे, जो मुझे फ़ील होता है, तो वो सब सोच रही हूँ कि बैलेंस हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी रोटियाँ जो है ना ऑलमोस्ट बनने लग रही हैं। और ऐसा होता है कि जब भी आप स्टार्टिंग की रोटी बनाते हैं ना तवे पे डालते हैं तो वो ठंडा ही होता है और वो रोटी ना बिल्कुल भी नहीं फूलती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जल्दी जल्दी में ना पहली रोटी मुश्किल ही फूलती है और फिर और जो रोटियाँ होती है ना वो जल्दी फूल जाती है। तो यहाँ मैंने अपनी भी रोटी बना ली है और इनमें लगा दूँगी मैं घी। मैं ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी रोटियां बना के रखती हूँ ना तो उनमें घी लगा के रख देती हूँ कि अगर किसी को भी बाद में खानी हो ना तो मतलब जो है ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रोटी डाली और जो सब्ज़ी है ना वो डाली मतलब कटोरी में और अपना खा ली। तो यहाँ पर देखिए मैंने मम्मी का खाना लगा दिया है और मम्मी को दे दूँगी। तो मम्मी ने तो सिर्फ 2 ही रोटी बोली थी तो इसलिए मैंने 2 ही बनाई थी और अपनी तो 1 है ही, और इन्होंने भी 1-2 ही खानी थी। तो बस यहाँ मैं मम्मी को दे आऊँगी। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए।